नमस्कार दोस्तों आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एकदम झूठी कहानी। एक धनी व्यक्ति था, उसका बटुआ कहीं बाजार में गिर गया। जब वो घर पहुंचा तो उसे इस बात का पता चला। बटुए में बहुत जरूरी कागजात थे और पैसे भी अच्छे खासे थे। वो फौरन दौड़ा दौड़ा मंदिर गया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया कि भगवान मेरा बटुआ वापस दिला दीजिए, मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा और गरीबों को भोजन कराऊंगा। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिल गया। उस बटुए में उस मालिक का एड्रेस था। वो बेरोजगार युवक बटुआ लेकर उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने एकदम से वो बटुआ छीन लिया और कहा कि ये आपको कहाँ मिला? उस बेरोजगार युवक ने बताया, मुझे बाजार में मिला है। सेठ ने तुरंत अपना बटुआ खोला और जरूरी कागजात और पैसे चेक किए। सब कुछ यथावत था। अब सेठ ने उस ईमानदार युवक को कुछ इनाम देना चाहा। उस युवक ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था। तब सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा आप कल आना। जब युवक दूसरे दिन सेठ के घर गया तो उस सेठ ने उस युवक की बहुत खातिरदारी की और युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वो युवक को 100 रुपए देना चाहता था, पर युवक बिना पैसे लिए सिर्फ खा पी कर चला गया था। उधर युवक के मन में इस बात का कोई मलाल नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, ना उसके मन में ऐसी कोई लालसा थी। उसके पास बटुआ लौटाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। सेठ बटुआ पाकर भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन दिया था। अपनी चतुराई की बात अपने मुनीम और अपनी सेठानी से बताई कि देखो, बेरोजगार युवक चाहता तो बहुत पैसे अपने पास रख सकता था। इस बटुए में बहुत माल था, लेकिन युवक ईमानदार था। उसने बटुआ खोलकर भी नहीं देखा। सेठानी ने कहा, हाँ, यही बात मैं बोलने वाली थी कि युवक चाहता तो बहुत कुछ अपने पास रख लेता, मगर उस ईमानदार युवक ने बटुआ खोलकर भी नहीं देखा। दरअसल ईश्वर ने तुम दोनों की परीक्षा ली है। वो युवक तो पास हो गया, लेकिन आप फेल हो गए। अगर स्वयं तुम्हारे पास ईमानदार व्यक्ति चल कर आया था तो तुम्हें कुछ समझना चाहिए था। ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम चाहते तो उस ईमानदार व्यक्ति को अपने यहाँ नौकर रख सकते थे। सेठ को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने सारे कर्मचारियों को उस युवक की तलाश में भेजा और अपने आप भी उस युवक को ढूंढने निकल गया। उसने देखा एक दूसरे सेठ के यहाँ वो युवक काम कर रहा है। उस दूसरे सेठ से इस सेठ ने सारी बातें बताई। उस सेठ ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इस व्यक्ति को बटुआ मेरे सामने मिला था और इसकी ईमानदारी को परखने के लिए मैं इसके पीछे पीछे गया और मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। इस युवक की ईमानदारी से प्रभावित होकर मैंने इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया है और मैं इसकी ईमानदारी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे एक वफादार ईमानदार व्यक्ति मिल गया है। अब सेठ बहुत पछता रहा था, क्योंकि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है, नैतिकता का कोई विकल्प नहीं है और उसने एक ईमानदार नैतिक व्यक्ति खो दिया था। दोस्तों, कहानी जो सिखाती है उसे आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं, आपके काम आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।